हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आइए, तो कल हम लोगों ने जो बात की थी वो थी टाइम डिफरेंस का टाइप नंबर 1, जिसमें हमने देखा कि हमने सिर्फ एक ही बार टाइम डिफरेंस का जिक्र किया था, मतलब सिंगल टाइम डिफरेंस की बात हुई थी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डबल टाइम डिफरेंस का। आप देख पा रहे होंगे डबल टाइम डिफरेंस में दो बार हमको टाइम का डिफरेंस दिया जाएगा, दो बार हमको समय का अंतर दिया जाएगा। कैसे सवाल होगा कि जैसे हम मान लीजिए 20 की रफ्तार से जाते हैं तो 5 मिनट लेट हो जाते हैं, 25 की रफ्तार से जाते हैं तो 15 मिनट लेट हो जाते हैं। तो बताइए घर से हमारी दूरी कितनी है, या हमारा राइट टाइम क्या है और राइट चाल क्या है। 3 स्टेज तक ये सवाल जाता है और अक्सर इसकी जो पूछने की संभावना होती है, अगर ये सवाल प्री में आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ दूरी से काम चल जाएगा, और अगर ये सवाल मेंस लेवल तक जाता है तो इसमें सही समय और सही चाल की रिक्वायरमेंट होती है। आइए चलिए हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डबल टाइम डिफरेंस है तो इसमें दो दो बार समय का जिक्र किया जाएगा। तो इसमें होता क्या है, इसमें प्रकृति का नियम हम लोग अप्लाई करेंगे कि जब भी हमारे पास समान केस होगा, समान केस का मतलब जल्दी जल्दी, या दूसरी भाषा में पहले पहले हो सकता है, और अपोजिट केस का मतलब जैसे कि पहले और देर हो सकता है ना। तो अपोजिट केस क्या होता है, प्रकृति में जुड़ते हैं और समान क्या घटते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है साइड में, आप लोग भी जब ये हेडिंग डालेंगे कॉपी में डबल टाइम डिफरेंस तो सबसे पहले साइड में कॉन्सेप्ट लिखेगा, और कॉन्सेप्ट में हम लोग इस चीज को नोट करेंगे। क्या लिखा हुआ है, अगर पहले पहले है यानी कि जल्दी जल्दी है, देरी देरी है ये भी सेम केस है। सेम केस का मतलब क्या हो जाएगा, सेम केस आपस में लिखा हुआ है, सेम केस आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, घट जाते हैं। जैसे हमने कहा 10 मिनट जल्दी और 5 मिनट जल्दी, तो ये 10 मिनट जल्दी और 5 मिनट जल्दी ये आपस में घट जाएगा, यानी सिर्फ 5 मिनट लिए जाएंगे। ऐसे लिखा हुआ दूसरा केस क्या है, पहले और देरी, ये अपोजिट केस है। अपोजिट केस क्या होता है, जो जुड़ जाता है। जैसे हमने कहा 5 मिनट पहले फिर 5 मिनट देरी से, तो ये 5 मिनट दोनों जुड़ जाएंगे, ओवरऑल 10 मिनट बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये लोग कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग सवाल क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं सवाल क्या है हमारे पास। राम घर से कॉलेज जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 15 मिनट देरी से हो जाती है। 15 मिनट देरी से हो जाती है। और जब ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, कितने की चाल से जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो ये 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि इसमें डबल टाइम डिफरेंस है। 3 सवाल इसमें बनेंगे। आइए सबसे पहले हम सवाल को हल करते हैं। तो देखिए हल करने के लिए जैसे कि हमने पहले कल किया था, सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, चाल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे। तो चाल हमारे पास पहले कितने की चाल थी, 40 की चाल थी। बाद में कितने की चाल है, 60 की चाल है, यानी अब कितने की चाल है, तो पहले थी कितने की, 40 की, अब कितने की, 60 की। तो इसमें हमने क्या ले लिया, अनुपात ले लिया, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। ये हमारा टाइम डिफरेंस हो गया 2:3, चालों का अनुपात हो गया। अब हम लोग समय का अनुपात लिखेंगे। समय का अनुपात क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स होगा। अगर चालों में 2:3 का अनुपात है तो समय में 3:2 का अनुपात हो जाएगा। कितने का अनुपात हो जाएगा, 3:2 का अनुपात हो जाएगा। आइए अब हम समय अंतराल लेते हैं। समय अंतराल 3 और 2 के बीच में कितने का समय अंतराल है, तो आप बोलोगे 1 यूनिट का समय अंतराल है। कितने यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 15 मिनट देर। क्या लिखा हुआ है, 15 मिनट देर। क्या लिखा हुआ है, 15 मिनट देर। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 मिनट पहले। क्या लिखा हुआ है, 5 मिनट पहले। कैसा केस है ये, 15 मिनट देर और ये क्या है, 5 मिनट पहले। ये क्या है, ये अपोजिट केस है। क्या क्या केस है, अपोजिट केस है। अपोजिट केस का मतलब ये दोनों टाइम जुड़ जाएंगे। ये है 15 मिनट, ये है 5 मिनट। 15 और 5, 15 और 5 अपोजिट केस जुड़ जाएगा। 15 और 5, 15 और 5 20 मिनट का टाइम डिफरेंस आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 20 मिनट। कहां से आए 20 मिनट, आगे समझ में। आइए तो हम इन दोनों में से कोई सा भी एक टाइम निकाल लेते हैं। तो हमने 1 बराबर 20 मिनट, तो 20 तिया 60 मिनट। 20 तिया कितना मिनट,
60 मिनट। 60 मिनट मतलब कितना होता है? 1 घंटा। लिख दिया हमने। 60 मिनट बराबर कितना होता है? 1 घंटा होता है। ठीक है, अब हमारे पास 3 सवाल हैं। एक है दूरी, दूसरा है सही समय, तीसरा है सही चाल। पहला क्वेश्चन दूरी, दूसरा सही समय, तीसरा सही चाल। इस क्वेश्चन के बारे में हमारी बात कल ही हो चुकी थी कि हम लोग पहली वाली चाल का गुणा पहले वाले समय से करा दें तो हमें दूरी प्राप्त हो जाएगी। आइए हम लोग दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर हमने लगाया चाल गुणे समय। चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा और समय हमने निकाल रखा है 1 घंटा। 40 एकम 40 किलोमीटर, 40 एकम 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा पहला उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। दूसरा क्वेश्चन है सही समय का। सही समय क्या है? राइट टाइम कब पहुंचेंगे हम, कितने समय में राइट टाइम पहुंचेंगे? तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, हम 60 मिनट में पहुंचते हैं। हम 60 मिनट में पहुंचते हैं तो 15 मिनट लेट हो जाते हैं। आप कहीं पर जाते हैं और आप देरी से पहुंचेंगे तो कल से आपको क्या होना पड़ेगा? पहले आना पड़ेगा ना, तो अपने समय में कमी करनी पड़ेगी। तो हमें ये दूसरा पहला क्वेश्चन दूरी का आ गया। दूसरा क्वेश्चन आया सही समय का। तो अपने 60 मिनट में कितना कम करना पड़ेगा? 15 मिनट कम करना पड़ेगा। 60 मिनट में 15 मिनट कम कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 45 मिनट। ये हमारा राइट टाइम आ जाएगा। आप चाहें तो दूसरे वाले समय से भी निकाल करके 5 मिनट जोड़ सकते हैं तो भी वही उत्तर आएगा। आइए अब हम लोग दूरी निकाल चुके हैं, सही समय निकाल चुके हैं। अब हमारी बात आती है सही चाल की। तो सही चाल क्या होनी चाहिए? तो सही चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर सही चाल निकालने के लिए दूरी बटे समय। दूरी हमने पहले में निकाल ली, समय हमने दूसरे में निकाल लिया, दोनों का भाग दे दो तो सही चाल भी आ जाएगी। आइए दूरी हमारे पास कितनी है? 40 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में है, समय किस में है? मिनट में है। तो हमने 45 मिनट यहाँ रखा है। ये भैया मिनट में है तो इसमें 60 का भाग जरूर देंगे। क्यों? ऊपर किस में है? किलोमीटर में है। यहाँ पर 60 का भाग देंगे तो ताकि ये किसमें? घंटे में कन्वर्ट हो जाए, ताकि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। तो हमने इसको थोड़ा सा हल किया। 15 3 45, 15 चौको 60, 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा। 40 चौको कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 116 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या हो जाएगी? सही चाल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पर। पहला केस हमने जो देखा सवाल में वो हमारे अपोजिट केस था। अब हमने आपके सामने एक सवाल लिया है जो कि सेम केस का है। देख पा रहे होंगे आप सभी लोग। राम घर से कॉलेज जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। 15 मिनट देरी से पहुंचता है यानी 15 मिनट लेट पहुंचता है। जब वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। पहले भी देरी हो रही थी, अभी भी देरी हो रही है। समान केस है। समान केस को हमें क्या करना है? सेम केस को हमें आपस में घटा देना है। टाइम डिफरेंस इसका घटेगा। ठीक है, आइए सवाल को उसी तरह कंसीडर करते हैं। चाल में हम लिखेंगे यहाँ पर पहले और फिर यहाँ लिखेंगे अब। चाल पहले कितनी थी? पहले चाल थी 40। अब चाल कितनी है? 60। काटा पीटा हमने 20 दूनी 40, 20 तिया 60। ये हमारा भैया क्या हो गया? चाल हो गया। अब हमारे पास हमने इसका अनुपात ले लिया। समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। अंतर कितने का आएगा? तो आप बोलोगे 1 का अंतर आएगा। अब बात आती है टाइम डिफरेंस की। टाइम डिफरेंस हम अच्छी तरह पढ़ ही रहे हैं और हमने देखा कि यहाँ पर कैसा केस है? सेम केस है। सेम केस हमेशा आपस में घटता है। ये 15 मिनट है, ये 5 मिनट है। 15 में से 5 मिनट चले जाएंगे, 10 मिनट का समय अंतराल आएगा। याद रखिए हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो समय अंतराल का पढ़ रहे हैं। सिंगल समय अंतराल जब दिया था तो डायरेक्ट रख दिया था। डबल वालों में देखना पड़ेगा कि केस कैसा है। ये समान केस है, घटेगा। 15 में से 5 चले जाएंगे, 10 मिनट का समय अंतराल आएगा। 1 बराबर 10 मिनट के तो 3 बराबर 10 तिया 30 मिनट के। 30 मिनट बोले तो हम इसको आधा घंटा भी कह सकते हैं। 30 मिनट को आधा घंटा कह सकते हैं ना। ठीक है, आइए अब सवाल हल कर लेते हैं। सवाल तो कोई एक ही पूछा जाएगा लेकिन हम तो तीनों निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं।
पहला सवाल हमको दूरी निकालनी है। दूरी डिस्टेंस क्या होती है, चाल गुणे समय। पहली वाली चाल का पहले वाले समय से गुणा करा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। पहले वाली की चाल कितनी है, 40 है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना है, आधा घंटा। 40 का गुणा आधा में कर दिया तो पहला उत्तर निकल आया। 2 से काटा कितनी बार जाएगा, 20 किलोमीटर। ये हमारा पहला उत्तर आ गया। इसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन किया। दूसरा क्वेश्चन क्या किया, सही समय का। सही समय आपको बताना है, सही समय क्या होगा। आइए सवाल की कंडीशन पढ़ लेते हैं। आप 30 मिनट में कहीं पहुंच रहे थे, ये लगने वाला समय है ना। 30 मिनट में कहीं पहुंच रहे थे और 15 मिनट लेट हो गए। अगर आप 30 मिनट कहीं पहुंच रहे हैं, आप लेट हो जाते हैं 15 मिनट, तो कल से 15 मिनट क्या हो जाएंगे, जल्दी आएंगे, अपने समय में कमी करेंगे। आइए, तो हमारे पास 30 मिनट हमें लगते थे, 15 मिनट हम लेट हो गए, 15 मिनट और जल्दी आएंगे, तो हम कितने समय में पहुंच जाएंगे, 15 मिनट में। ये हमारा राइट टाइम हो जाएगा कि हमें 15 मिनट में पहुंचना चाहिए। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, सही चाल क्या होनी चाहिए। सही चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी हमने निकाल ली है, समय हमने निकाल लिया है, दोनों का भाग दे दीजिए, हमारी सही चाल आ जाएगी। दूरी है 20 किलोमीटर, 15 मिनट है, 15 यहाँ रखा, लेकिन भाई साहब ये मिनट में है, इसको मैं घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा। हमने यहाँ पर 60 का भाग दे दिया, 15 चौको 60, 1/4, 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 20 चौको 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी सही चाल निकलकर आ गई। तो ये आपका हमने कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था, समय अंतराल यानी टाइम डिफरेंस, इसमें आपने 3 प्रकार के सवाल पढ़े। कल की क्लास में हमने पहला काल्पनिक सवाल पढ़ा, उसके बाद उसका वास्तविक सवाल पढ़ा, और आज हमने डबल टाइम डिफरेंस के बारे में बात की। ये टाइम डिफरेंस वाला टॉपिक हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो सकता है, आप अपने सवाल लगा सकते हैं। अभी कुछ टाइम में हम आपको सवालों के PDF प्रोवाइड करा देंगे, आपसे हर सवाल बन जाएगा। हमसे जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। जितना आपका सपोर्ट हमें जल्दी प्राप्त होगा, उतना ही हमारा चैनल जल्दी ग्रो होगा। ठीक है।